करने के लिए, ठीक है? तब तक तुम तैयार होके रहो। तो बेटा क्या है खाने में? पापा सिर्फ आज 2 ही रोटी है। सिर्फ 2 ही रोटी है? जी। चलो अल्लाह का नाम करके एक रोटी अभी खा लेते हैं और एक रोटी जहाँ काम करने जाएंगे वहां खाएंगे, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। दोस्त घर में है क्या? है, आइए। है दोस्त क्या खबर? ठीक ठाक। बहुत दिन के बाद। क्या हाल है? बस ठीक ठीक है सर। कहाँ देखना चलते? बस घर ही में बिजनेस चल रहा है अपना। दोस्त बिजनेस घर चल रहा है आपका? बस अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। आपका है ठीक है क्या बोले, बड़ा बिजनेस का बड़ा लॉस बड़ा लाभ, यही हाल चल रहा है लॉकडाउन के वजह से। चलो इस घर में देखते हैं। मालिक, मालिक, ओ मालिक, कोई काम है क्या? कोई काम है आपके घर में? काम तो बहुत है, कर पाओगे? इंशाल्लाह कर लेंगे। क्या काम? नहीं तो वैसा ही कुछ साफ करना है। तो दिखा दीजिए हमको। ये सारा ईटा है, ठीक है? उसको आज ही पूरा साफ करना है। हो जाएगा तो? इंशाल्लाह। हाँ, ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर हम आ रहे हैं। तो काम शुरू कर देते हैं। ठीक कीजिए आप। हाँ ठीक। चलो बेटा आ जाओ। तुम हमको ईटा सब नीचे दो, ठीक है? हम साफ कर रहे हैं। रोटी लाया हो ना? तो रोटी को वहां रख दो। चलो बेटा बहुत भूख लगा है, खाना है। रोटी लाया थे ना? हाँ ठीक है, लाओ खाया जाए। यहाँ पर बैठो। ये लोग काम करने के लिए आए ना खाने के लिए आए? क्या हुआ मालिक? काम कर रहे हो ना खाने के लिए आए? बहुत भूख लगी है। काम सारा कर दिया, बस अभी भूख लगी थी इसलिए खा लिया। पूरा काम शाम तक हो जाना चाहिए। इंशाल्लाह मालिक हो जाएगा। ठीक है? जी माफ कीजिएगा मालिक। अरे यार कुछ खिलाओ पिलाओ, तब से बातें किए जा रहे हो बस। हाँ गप में सब भूल गए थे, सब तो कभी चल रहा था। भाई बेटा कुछ खाने पीने का लेके आओ। वो लेबर जो आया था आपका, वो कहाँ काम कर रहा है? वही बगल में है कोने पे,
थोड़ा दूर जाइएगा, मिल जाएगा। अच्छा देख लेगा, आपका घर का भी काम चल रहा है, देख के आते थोड़ा। ठीक है, चले चला। ठीक है चलिए। ये तो वही है ना जो भाई के यहाँ काम कर रहा है? हाँ हाँ, ये तो वही आदमी है। ये तो बहुत गरीब लग रहा है, इसका कुछ मदद किया जाए। भैया इधर दीजिए। जी बोलिए। आप ये रुपया लीजिए, ठीक है, इससे कोई अच्छा काम शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो कब तक इस तरह काम कीजिएगा? बहुत कीजिएगा, अल्लाह आपका भला करे। ये चेन है मेरे पास, वो बेच के कुछ अच्छा काम स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह आपका भला करे। ठीक है, ध्यान रखना अपना। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये पैसे उन लोगों ने मुझे दे दिया। चलो इन पैसों से कुछ नया कारोबार शुरू करते हैं। चलो आज इसी को लुटा जाए। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आज इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? छोड़ दिया मैं दे रहा हूँ छोड़ दिया। बेटा फिर लुट गए हम लोग, फिर बर्बाद हो गए, फिर काम पर जाना पड़ेगा। अरे भाई, ये तो वही आदमी है ना जिसको मैंने इतने सारा रुपया दिया, सोना दिया, फिर भी ये काम कर रहा है। चलो देखते हैं क्या हुआ इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको मैंने जो इतने सारा रुपया दिया, सोना दिया, फिर भी आप काम कर रहे हैं, क्या हो गया आपके साथ? क्या कहें मालिक, हमारा नसीब ही खराब है। हम अपना काम खत्म करके घर वापस ही जा रहे थे कि रास्ते में एक चोर आया और आपने जो सोने का चेन और सारा रुपया दिया था उसने सब कुछ हम लोगों का लूट लिया। फिर से हम लोग कंगाल हो चुके थे, इसलिए काम करने आए हैं मालिक। लो ये कीमती 20 मोती अपने पास रखो, शायद इससे तुम्हारा नसीब बदल जाए। पिछली बार उस चोर ने पैसा और सोना सारा लूट लिया, इस बार इस मोती को ऐसी जगह रखूंगा जहाँ कोई नहीं पाएगा। पानी पिला दो, रोज प्यास लगी। क्या काम है? पानी पिला दो, रोज प्यास लगी। वही आदमी है जिसको मैंने इतने सारा रुपया दिया, कीमती मोती दिया, फिर भी वो काम ही कर रहा है। हाँ भाई, ये तो वही आदमी है। चलिए तो देखते हैं क्या हुआ है फिर इसके साथ। भाई क्या कर रहे हो तुम ये सब? तुमको मैंने इतना सारा रुपया दिया, सोना दिया, फिर कीमती 20 मोती दिया, फिर भी तुम्हारा यही हाल। आपने जो मुझे कीमती 20 मोती दिया था, मैंने उसको अच्छे से हिफाजत से रखा था, लेकिन एक प्यासे ने दस्तक दी हमारे दरवाजे पे। हमारे बेटे को पता नहीं था कि उस गिलास में मैंने मोती रखा है। उसने गिलास को धोके उस प्यासे को पानी पिला दिया। अरे भाई, मैंने तो इसे रुपया भी दिया, सोना भी दिया, कीमती मोती भी दिया, फिर भी इसका किस्मत नहीं बदला। अगर तुम्हारे पास कोई हल है तो बताओ। ये 100 रुपया लो और चले जाओ अपने घर। वो दूसरे आदमी ने मुझे पैसा दिया, सोना दिया, कीमती मोती भी दिया, लेकिन हमारा नसीब नहीं बदला। इस 100 रुपए से क्या हो? जिंदा मछली, ताजा मछली, जिंदा मछली, जिंदा मछली, ताजा मछली, ताजा जिंदा मछली। इस 100 रुपए से तो मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इस 100 रुपए से इन मछलियों को आजाद कर दूं तो शायद कुछ भला हो जाए। भैया आप जिंदा मछली बेच रहे हैं? सारी मछलियों का कितना? 100 रुपया। ये सारी मछली दे दीजिए आप और 100 रुपये ले लीजिए। चलो बेटा, इस सारी मछलियों को आजाद कर देते हैं। चलो इसका ढक्कन हटाओ।
अरे ये तो वही कीमती बेस मोती है जो उस मालिक ने मुझे दिया था। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, सब कुछ मिल गया। अरे शायद उसने मुझे पहचान लिया, अब मेरी खैर नहीं। अरे भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आपका जितना पैसा सोना है सब आप ले लीजिए। अब शायद सालों की किस्मत बदल जाएगी बेटा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे ये तो वही आदमी है जिसको मैंने इतने सारे रुपया दिया, मोती दिया, लेकिन इसका नसीब नहीं बदला। लेकिन मेरे दोस्त ने इसे 100 रुपया दिया और ये अमीर बन गया। सारा खेल सारी लीला कर्मों की है, सारा खेल सारी लीला सोच की है। तुमने जब इस भाई को सोना, रुपया और सोने की चेन दिया, वो अपने बारे में सोचने लगा, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा, खुद ही खुद को सोच रहा था। फिर तुमने जब उसे मोती दिया, फिर वो अपने बारे में सोचने लगा। जब मैंने इसे 100 रुपया दिया तो वह उस 100 रुपये से वो मछलियों की जान बचाने का सोचने लगा। और जहां उसने किसी के बारे में सोचा, अच्छा करने का सोचा, वहीं उसकी जिंदगी में चमत्कार हो गया। ये कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में अच्छे कर्म आपके पास अच्छे फल लेकर आती है। जिंदगी में अगर कभी भी मौका मिले तो किसी की मदद जरूर कीजिएगा। सच्चे दिल से की हुई मदद लौट के दुआ के रूप में आती है। दुआएं जो होती है बहुत बड़ा चमत्कार कर देती है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप किसी की मदद करोड़ों रुपए या लाखों रुपए से करें। आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। आप जहां भी हों किसी न किसी की मदद जरूर कीजिए। खुदा हाफिज। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.